हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी जो स्माइल है ना, ये इसलिए क्योंकि ये मेरा 7th रीटेक है और मैं बार बार भूल जा रही हूँ कि मुझे बोलना क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, उसका नाम है कुछ तो लोग कहेंगे यार। लोगों का काम ही है कहना। तो बात ये है ना कि कभी कभी क्या हो जाता है ना कि आपको कोई कुछ कह के चला जाता है और वो बात आपको दिल पे लग जाती है। फिर हमें लगता है कि ठीक है, हम उस चीज़ को शायद भूल जाएंगे, पर हम भूलते नहीं है। पता है, वो हमारे दिमाग में चलती रहती है और हमें पता नहीं चलता है कब वो हमारे दिमाग में ना वो बात घर करके बैठ जाती है और हमें लगता है कि बस इतनी ही दुनिया है। लाइक सीरियसली ऐसा होता है। पता है क्या हुआ था एक बार मेरे साथ? मैं ना 11th क्लास में जब पढ़ती थी तो 11th नहीं, सॉरी, 12th क्लास में जब मैं पढ़ती थी ना, तो मेरा ऑपरेशन हुआ था और उस ऑपरेशन में ना मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया था। तो मेरे को ना कुछ दोस्तों ने कहा कि यार बहुत मोटी मोटी है। आई कुड हैव इग्नोर्ड एंड थॉट कि अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है, आई एम हीलिंग, बट आई टुक इट इन अ मैनर कि हाँ यार मैं मोटी हो रही है। मैं भूल गई उस बात को कि किसने मुझे क्या कहा था, पर वो मैं मोटी हो रही हूँ ना, मेरे दिमाग में बैठ गई थी वो बात। और उसके बाद क्या हुआ ना कि आई यूज्ड टू स्टार्व टू माई डेथ कि मेरे को नहीं खाना है खाना। मैं स्टार्व करती थी पूरे दिन। मेरे को उसकी वजह से गैस्ट्रिक इश्यूज़ हुए थे बीच में। एंड मैं ये भूल गई कि यार जब मेरा वेट कम हो तो यही लोग थे जो चल के आए, बोले कि यार अब तुम पतली हो गई, अच्छी नहीं लग रही हो। एंड आई वाज लाइक यही तो तुम चाहते थे। अब फिर तुम बोल रहे हो कि तुम मोटी भी हो गई थी तो अच्छी नहीं लगी थी, तुम पतली हो गई तो अच्छी नहीं लगी। बट देन आई रियलाइज़ कि मैं खुद को कैसी पसंद हूँ, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं अपने आप को कैसे एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। हमने कितनी बार अपने क्लोज मेल फ्रेंड्स से बात करनी बंद कर दी क्योंकि एक टिपिकल आंटी होती हैं जो घूरती रहती हैं और जिनको लगता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। देयर इज़ नथिंग नोन एज प्लेटोनिक, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग इधर फिशी। और कुछ या तो वो भाई बहन है या तो कुछ फिशी है उन दोनों के बीच में। लाइक वी नो, राइट? तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जो मन करे करो। ये दुनिया है, पता है, आपको जो मन करे करो। एथिकल होना चाहिए, इतना तो दिमाग आप में भी है ना। एथिकल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल चीज़ें मत कर देना। हाँ, बट आपका जो मन करता है करो। ट्रस्ट मी, आज आपको लोग बहुत कुछ बोलेंगे, उसके बाद फिर बोलेंगे यार तुम तो वैसे ही ठीक थे। फिर तुम्हें बोलेंगे तुम कुछ भी कर लोगे ना, यू विल नेवर एवर सेटिस्फाई पीपल, यू विल नेवर। तो यू शुड डू वॉट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, सच में। और दूसरा फिर बात ये भी मुझे बोलनी थी कि ना एक चीज़ होती है जैसे हम बोलते हैं ट्रॉमा। हमें लग जाता है और हमें पता नहीं चलता, वो बाद में हमारे सामने निकल के आता है। व्हेन वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द रियलिटी, हम हर उस चीज़ को, हर एक इंसान को जज करते हैं अपने उस एक एक्सपीरियंस की वजह से, है ना। क्योंकि जब मुझे लोगों ने मोटा बोला था ना, तो मेरे को लगा था अब की बार अगर फिर से मेरा वेट बढ़ेगा ना तो लोग मुझे यही बोलेंगे या मोटी हो गई, अच्छी नहीं लग रही है। एक बार धोखा हो जाता ना, फिर हम यही बोलते थे नहीं यार सारे लड़के एक जैसे हैं। एक बार धोखा हो जाता है, हम बोलते हैं सारी लड़कियाँ एक जैसी हैं। नहीं यार, पता है प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग चाहते हैं ना कि हमें हील करने वाला ना आए हमारी लाइफ में। दिस इज़ अ वेरी टिपिकल ट्रुथ। हम चाहते हैं कि हमें कोई हील करे आके, हमें हील नहीं होना है। ये हीलिंग वर्ड से ही हमें थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि हम देख बड़े हुए ना वो जब वी मेट मूवी देख के, जिसमें गीत को हील करने के लिए आदित्य आया था। बट समटाइम्स यू नो यू हैव टू नो दैट समटाइम्स यू हैव टू बी योर ओन आदित्य। मिस गीत, आपको कभी कभी खुद का आदित्य बनना पड़ेगा। एंड आई रियली डोंट वॉन्ट यू टू मीट योर लाइफ आदित्य एज अ ट्रॉमेटाइज पर्सन और वो आपको हील करे, वरना आपकी पूरी ज़िंदगी ना हील करने में ही चली जाएगी उसकी, सच में। तो अगर आपको लाइफ में किसी भी चीज़ का ट्रॉमा है ना, ट्राई टू एक्सेप्ट दैट ट्रॉमा कि हाँ मेरे को है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। यहाँ पे तो ये मैंने बहुत कॉमन सा एग्जांपल दिया था लड़का लड़की वाला, हम हर एक को जज करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट है पढ़ने में, ज़रूरी नहीं है वो आगे जाके कुछ अच्छा करेगा। हम कितने जल्दी से बोल देते हैं ना बच्चों जब छोटे होते हैं, ये देखना बहुत बड़ा करेगा, इसके तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं, और फिर हम अल्टीमेटली रियलिटी में देखते हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा होता है। तो
मैं अब आपको यही बोलूँगी कि ना, अगर आपके अंदर कोई ट्रॉमा है, आइडेंटिफाई दैट ट्रॉमा, ट्राई टू हील, डोंट वेट फॉर योर आदत, डोंट वेट, आप अपना काम करो, हील हो, ठीक है। लाइफ बहुत बड़ी है, अपने लोगों के पर्सपेक्टिव चेंज होते रहते हैं, तो किसी की भी बात को ना इतना दिल पे मत ले लो कि उसकी वजह से ना आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाए। अगर तबाह करनी है ना तो अपने आप से करो, एटलीस्ट एक वो होगा ना, आप थोड़ा सा ले लोगे कि हाँ मेरी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है, किसी के कहने की वजह से तो नहीं हुई है ना। तो कल को आपसे किसी ने कह दिया यार तू पढ़ने में नहीं अच्छी थी, तू क्यों फालतू में इंजीनियरिंग कर रही है, अरे तुम्हारा मन है, तुम लो, एटलीस्ट तुम इंजीनियरिंग में फेल भी होगे ना तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो रहे हो, क्योंकि हाँ मेरा मन था, मैंने दिया, मैंने अपना मन नहीं मारा, मैंने किसी और की वजह से सुन के नहीं ले लिया है ना। और अगर कोई ट्रॉमा है तो उसको हटाओ यार, दिमाग से हटाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हील नहीं हो सकती है, और हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर चीज़ एक दुनिया में एक जैसी नहीं होती है, सब में अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, और तुमको तब तक वही चीज़ वापस मिलती रहेगी जब तक तुम हील नहीं होगे। जब तक तुम्हारे दिमाग में ये है ना कि सब लोग मेरे को यूज़ करने आते हैं, सब लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मेरे साथ धोखा ही होता है, आपके साथ बार बार वही होगा। अपने आप को हील करो भाई, तुम भी एक प्रीशियस इंसान हो, तुम्हारे साथ भी अच्छी चीज़ें होना डिज़र्व करती हैं, ठीक है। ये दिमाग में अपने बिठा लो और देख लेना मिरेकल्स होंगे, यू विल गेट द बेस्ट। तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, और प्लीज़ मैं वही बोलूँगी जो मैंने अपने पुराने वीडियोस में बोला अपने बारे में, अच्छा सोचो और प्लीज़ अच्छा बोलो, ठीक है, क्योंकि जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, वही आपके साथ होता है, समझे। और लोगों की बातों में प्लीज़ मत पड़ा करो, लिव योर लाइफ। कुछ गलती होती है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ मेरे को ये करना था, मैं नहीं कर पाई, बट एटलीस्ट मैं उस मन मार के नहीं रह रही हूँ कि यार मुझे करना था और मैं कभी कर ही नहीं पाई, मैं फेल हो गई, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आई ट्राइड वॉट आई वॉन्टेड टू डू, है ना। क्या पता सक्सेसफुल हो जाओ ना, वाई ऑलवेज थिंक नेगेटिव। तो जस्ट डू वॉट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, और जब आपको कोई चीज़ करनी होती है वो आपके दिल में होती है ना कि नहीं ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे करनी है, आपको हर एक चीज़ दुनिया की हेल्प करेगी वो चीज़ पाने में। तो बस अगर आप कोई काम कर रहे हो और अगर आपको करना है तो प्लीज़ किसी की मत सुनो, चुपचाप से काम करो अपना, हो जाएगा सब। और प्लीज़ अपने पास्ट ट्रॉमास को क्लियर करके करो, ये नहीं कि यार मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, नहीं होगा अच्छा, क्योंकि आपने पहले ही क्लेम कर दिया ना कि नहीं हो रहा अच्छा, तो नहीं होगा अच्छा, अब आप लिख के ले लो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो का बस कंक्लूजन यही है कि ना, लोगों की बातों को थोड़ा कम सुनो, अपने अंदर की बातों को ज़्यादा सुनो। आपने इतने साल अपने साथ बिताए हैं, आपको पता है कि आप कितने कैपेबल हो, कितनी कैपेसिटी है आपके अंदर, क्या कर सकते हो। तो प्लीज़ डू योर वर्क, और ना ट्रस्ट योर सेल्फ, क्लियर योर ट्रॉमास। हर एक एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। बाय।